हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से अपने मल्टीटेक के एसी पीसीबी के क्लास में हूं और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में है जो हमारे किसी भी पीसीबी में देखेंगे सबसे अधिक संख्या में देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, कैपेसिटर भी लोग बोलते हैं इसको। तो कैपेसिटर जो है वो हमारे पीसीबी में बहुत अधिक संख्या में दिखाई देता है, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही क्यों ना हो, उसमें कैपेसिटर आप जो देखेंगे वो हर पीसीबी में सबसे अधिक संख्या में दिखता है। तो फिर इतने सारे कैपेसिटर हमारे पीसीबी में लगे रहते हैं, तो इनके बारे में हमें ये जानना है कि आखिर इतने सारे कैपेसिटर किस काम के लिए लगे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो इस चीज के बारे में हम आपको आज थोड़ा सा एक वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और कैपेसिटर के बारे में जो जानकारी है वो लेते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ मल्टीटेक में एसी पीसीबी की इन्वर्टर पीसीबी हो या नॉन इन्वर्टर पीसीबी या डुअल इन्वर्टर पीसीबी हो, सबकी पीसीबी रिपेयरिंग आपको लाइव सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है और सोल्डिंग डिसोल्डिंग ये सारी चीजें आपको फुल प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके विजिट कर सकते हैं और डेमो क्लास भी ले सकते हैं और उसके बाद खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कोर्स करना चाहिए या नहीं। तो एक बार जरूर विजिट करें। आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो कंपोनेंट का टॉपिक है, कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पीसीबी में जो कैपेसिटर दिखाई देंगे वो इतने सारे शेप में दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सॉलिड टाइप और असेंबली टाइप लिखा हुआ है। तो सॉलिड टाइप असेंबली टाइप होता क्या है? वो कंपोनेंट जो हमारे पीसीबी में होल के थ्रू लगे। जैसे ये पीसीबी जो दिख रहा है, इसमें दो सरफेस होते हैं। इस पीसीबी में दो सरफेस, एक ये सरफेस हो गया और एक ये सरफेस। वो कंपोनेंट जो हमारे पीसीबी में एक सरफेस पे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो कनेक्टेड होते हैं होल के थ्रू, उनका टर्मिनल आर पार करके और पीछे से सोल्ड किया रहता है। तो वो कंपोनेंट जो हमारे पीसीबी में होल के थ्रू लगाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सॉलिड टाइप। और वो कंपोनेंट जो हमारे एसी पीसीबी के एक ही सरफेस पे माउंट कर दिए जाते हैं, उन्हें आर पार नहीं किया जाता है, उनका कनेक्शन एक ही सरफेस पे हो जाता है, उसको हम बोलते हैं असेंबली टाइप। तो हमारे एसी पीसीबी में जो कंपोनेंट है वो सॉलिड टाइप पे भी देखने के लिए मिल जाएंगे और असेंबली टाइप में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे कैपेसिटर हैं और कैपेसिटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो कैपेसिटर हमें देखने के लिए बोर्ड में मिलेंगे वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर, एक हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है और एक दूसरा जो कैपेसिटर होता है वो होता है हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो हमारे पीसीबी में जो कैपेसिटर दिखेंगे वो दो टाइप में दिखेंगे। एक दिखेगा पोलराइज्ड कैपेसिटर और एक दिखेगा नॉन पोलराइज्ड। नाम से ही लग रहा है, पोलराइज्ड मतलब कि वो कैपेसिटर जिसमें पोलैरिटी हो और नॉन पोलराइज्ड मतलब कि जिसमें कोई पोलर ना हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जितने भी कैपेसिटर देख रहे हैं आपको दो टर्मिनल दिख रहा है। अब इसमें हमारा कुछ नॉन पोलराइज्ड भी है और कुछ पोलराइज्ड भी है। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा पोलराइज है और कौन सा नॉन पोलराइज है और दोनों में अंतर क्या है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं पोलराइज, पहले हम पोलराइज को समझते हैं। इसको शॉर्ट में पीसीबी कहते हैं, पोलराइज कैपेसिटर, शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीसी। ये जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं, लेकिन इनका एक जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव होता है। जबकि हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर जो होता है वो भी दो टर्मिनल का होता है, लेकिन उनके दोनों टर्मिनल में कोई पोलैरिटी नहीं होती, कोई प्लस माइनस जैसा कोई चीज नहीं होता। पोलराइज कैपेसिटर में पोलैरिटी होती है, इसलिए ये जो पोलराइज कैपेसिटर है वो केवल डीसी सर्किट में ही यूज किए जाते हैं। जहां पर डीसी सप्लाई होती है वहां पर कैपेसिटर जो लगे रहते हैं या यूज किए जाते हैं वो हमारे कैपेसिटर जो होते हैं पोलराइज होते हैं। और नॉन पोलराइज में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, इसलिए ये जो कैपेसिटर होते हैं वो एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों में यूज किए जाते हैं। लेकिन क्यों यूज किए जाते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, ये हम आगे समझेंगे। तो पहले पोलराइज और नॉन पोलराइज कैपेसिटर कैसे पहचानेंगे उसको मैं इस जो यहाँ पर इमेज लगा हुआ है उसके थ्रू बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं पोलराइज कैपेसिटर। तो ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे कैपेसिटर जो देख रहे हैं वो पोलराइज है। यहाँ से सारे कैपेसिटर जो आप देख रहे हैं वो सारे कैपेसिटर पोलराइज हैं और यहाँ से जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये रो बांट दे रहे हैं इसको, ये जो आप रो देख रहे हैं ये सारे कैपेसिटर जो हैं वो नॉन पोलराइज हैं और यहाँ जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं
ये सारे कैपेसिटर जो हैं पोलराइज्ड हैं। अब कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े टाइप के सॉलिड टाइप में, इसमें ध्यान से देखेंगे तो दो टर्मिनल दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिए एक टर्मिनल दिख रहा है, दो टर्मिनल, इसमें भी देखेंगे तो एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, यहाँ पर भी देख रहे हैं तो एक टर्मिनल और दो टर्मिनल दिख रहा है। इसमें देखेंगे दो टाइप के मिलते हैं हमें। एक ऐसा कैपेसिटर रहेगा पोलराइज जिसपे जैकेट लगा रहेगा, वो जैकेट का कलर जो है रेड, ग्रीन, ब्लू किसी भी कलर में हो सकता है, लेकिन एक टर्मिनल की तरफ देखेंगे तो वो कलर डिफरेंट रहेगा। जैसे यहीं पर जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, इसकी पूरी बॉडी ब्लैक कवर से ढकी हुई है, लेकिन एक टर्मिनल, यहाँ पर दो टर्मिनल है, इसका एक टर्मिनल की तरफ व्हाइट लाइन दिया गया है और उसपे माइनस मार्किंग किया गया है, माइनस की मार्किंग की गई है, मतलब कि ये वाला जो टर्मिनल है वो निगेटिव है और ये वाला जो टर्मिनल है इसका पॉजिटिव है। उसी तरह एक ऐसा कैपेसिटर दिखेगा जिसके ऊपर कोई जैकेट नहीं लगा रहेगा, लेकिन अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है? तो जब ये नया खरीदेंगे या नया आपके पास रहेगा तो इसके दोनों टर्मिनल, एक बड़ा होगा और एक छोटा। बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला जो होता है निगेटिव होता है। लेकिन पीसीबी में लगने के बाद आप कैसे पहचानेंगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है? तो ये जो सिल्वर बॉडी में कैपेसिटर दिख रहा है, इसके ऊपर ध्यान से देखेंगे तो आधे से भी कम कलर में एक हिस्से को कलर कर दिया गया है। ये कलर जो है किसी भी कलर में हो सकता है। तो जिस साइड के टर्मिनल के तरफ ये कलर किया रहता है वो टर्मिनल निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो जिस कैपेसिटर में आपको पोलैरिटी का सिंबल भी बना हो, समझिएगा कि वो कैपेसिटर हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है और केवल डीसी में यूज होता है। अब ये हमारा सॉलिड टाइप में हो गया। इसका एसएमडी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो एसी पीसीबी में अगर एसएमडी में मिलता है तो इस टाइप का मिलता है। ये जो देख रहे हैं आप एसएमडी में, एसएमडी मतलब कि इसके जो दोनों टर्मिनल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इधर मार्किंग है तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो इसके दोनों टर्मिनल फ्लैट है, मतलब कि एक ही पीसीबी पे माउंट कर दिया जाएगा, एक ही सरफेस पे, आर पार नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा है तो इसको हमें बोर्ड में होल के थ्रू आर पार करके लगाया जाएगा। तो ये सॉलिड टाइप का हो गया पोलराइज कैपेसिटर और ये जो हो गया हमारा नॉन पोलराइज। और ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये ज्यादातर आपको लैपटॉप डेस्कटॉप के पीसीबी में देखने के लिए मिलते हैं और मोबाइल के पीसीबी में भी देखने के लिए मिलते हैं। ये पोलराइज है। इसमें भी देखेंगे तो दो टर्मिनल दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है एक इधर दिख रहा है। ब्लैक बॉडी है और एक व्हाइट लाइन से मार्किंग किया गया। तो जिधर व्हाइट लाइन से मार्किंग रहता है एसएमडी में, उधर प्लस होता है और इधर वाला टर्मिनल हमारा हो जाता है माइनस। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक येलो बॉडी और ब्राउन लाइन दिख रहा है, तो ये भी आपका पोलराइज कैपेसिटर एसएमडी टाइप में है। जिधर आपको ब्राउन लाइन की मार्किंग दिख रही है वो पॉजिटिव होगा और इस साइड वाला जो है निगेटिव होगा। यहाँ पर देखिए तो एक आपको ऑरेंज बॉडी में दिख रहा है जिसके एक तरफ ब्राउन लाइन की मार्किंग है, तो इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। और कुछ ब्लैक बॉडी में आते हैं जिनके एक तरफ डार्क ब्लैक लाइन होता है, ध्यान से देखेंगे तो इसकी पूरी बॉडी ब्लैक है और एक तरफ डार्क ब्लैक लाइन है, तो इधर जिधर मार्किंग होता है उधर प्लस हो जाएगा एसएमडी में और इधर माइनस। तो इस तरीके से हम पोलराइज कैपेसिटर को पहचान सकते हैं पीसीबी में, सॉलिड रूप में भी और एसएमडी रूप में भी। अब आते हैं हम देखते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर कैसे होते हैं। तो ये आप जैसा स्क्रीन पर कंपोनेंट आप देख रहे हैं, अगर ऐसा कंपोनेंट आपको पीसीबी में दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो जो कैपेसिटर है वो कौन सा है, नॉन पोलराइज। नॉन पोलराइज में कोई पोलैरिटी नहीं होती, दो टर्मिनल होता है लेकिन इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। अगर इसको ऐसे देखना है, अगर पीसीबी में लगाना है तो हम उल्टा भी लगा सकते हैं, जबकि पोलराइज कैपेसिटर को पीसीबी में हम लगाते समय ध्यान देना होगा हमें कि प्लस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव पे रखना है और माइनस वाले टर्मिनल को निगेटिव पे रखना है, जबकि हमें नॉन पोलराइज में पीसीबी में लगाते समय ये ध्यान देना नहीं होता है। और एसएमडी टाइप में हम देखते हैं तो ब्लैक बॉडी को छोड़ के येलो बॉडी, ब्राउन बॉडी, ग्रे बॉडी, जो भी अगर इस टाइप में आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहा है जिसके दोनों साइड सिल्वर मार्किंग बना रहा है, आप समझिएगा कि वो भी आपका नॉन पोलराइज है एसएमडी टाइप में। तो पीसीबी में देखेंगे कि सबसे ज्यादा आजकल एसएमडी टाइप में यही कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम पोलराइज और नॉन पोलराइज कैपेसिटर को आसानी से पहचान सकते हैं। और इन दोनों कैपेसिटर के लिए जो डायग्राम में सिंबल यूज किया जाता है वो इस तरीके से यूज किया जाता है। अगर आपका कैपेसिटर पोलराइज है तो उसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो तीन टाइप में किसी भी एक टाइप का आपको मिल सकता है, जैसे इस टाइप का। ये सिंबल कैपेसिटर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन पोलराइज कैपेसिटर के लिए ये मोटी लाइन जो है प्लस हो जाएगी और ये माइनस। या आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको ऐसा भी सिंबल देखने के लिए मिलेगा, ये भी पोलराइज कैपेसिटर के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि कैपेसिटर के लिए ऐसा सिंबल इंडिकेट किया गया है, तो ये भी पोलराइज कैपेसिटर के लिए होता है, ऊपर वाला टर्मिनल माइनस, नीचे वाला ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। और नॉन पोलराइज कैपेसिटर के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो सिंबल आपका ऐसा रहता है, कोई पोलैरिटी नहीं दिखाई जाती है। तो अगर सर्किट में आपको ऐसा सिंबल दिखे तो समझ जाइए कि वो जो कैपेसिटर है वो नॉन पोलराइज है। और इन तीनों में से अगर कोई सिंबल आपको दिख रहा है तो वहां समझ जाएंगे कि पोलराइज कैपेसिटर यूज किया गया है। तो इस तरह कैपेसिटर जो होते हैं पोलराइज और नॉन पोलराइज दो टाइप के होते हैं।
लेकिन मेन बात आ गई कि आखिर इतने सारे कैपेसिटर, बहुत सारे कैपेसिटर हमारे बोर्ड में जो यूज होते हैं, इनकी वर्किंग क्या है। तो आइए समझते हैं कैपेसिटर के वर्किंग के बारे में। तो कैपेसिटर की वर्किंग क्या होती है उसको देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे कैपेसिटर की जो मेन वर्किंग होती है वो होती है कि यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर का जो मेन वर्क है, इतने सारे कैपेसिटर जो लगाए जाते हैं हमारे पीसीबी में, उसका जो मेन काम है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर रखना, स्टोर करना। मतलब कि यह एक पावर बैंक की तरह काम करता है। लेकिन अब हम समझेंगे कि आखिर कैपेसिटर को इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि ये जो हमारा कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहिए या चार्ज कहिए, इसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अब बात आ गई कि कैपेसिटर जो इतने सारे हमारे पीसीबी में यूज होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर क्यों करते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने ये जो स्मार्ट बोर्ड चल रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसके सर्किट में भी बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं जो अभी चार्ज हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कटेगी तुरंत हमारा ये जो स्मार्ट बोर्ड है वो बंद हो जाएगा। तो फिर इतने सारे कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके कर क्या रहे हैं। अगर ये रहता कि चलिए लाइट कट गई, उसके बाद भी आधे घंटे तक ये चला, तो हम मान सकते हैं कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर किए थे जिसकी वजह से ये चल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इतने सारे कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए क्यों यूज किए जा रहे हैं, आखिर उनकी जरूरत क्यों पड़ती है। अगर चार्ज को स्टोर करने की जरूरत पड़ती भी है तो फिर हम बैटरी क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी भी है, वो भी क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। तो पहले हम समझते हैं कि इतने सारे कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कैसे करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर समझना है तो इसको समझने के लिए पानी के रूल को हम आसानी से समझ सकते हैं। पानी के रूल को अगर समझे तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे समझ में आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज होती है जो दिखाई नहीं देती है। और इलेक्ट्रिसिटी का रूल और पानी का रूल दोनों एक साथ एक जैसा होता है। तो पानी के रूल पे अगर हम समझेंगे तो कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की जो फीचर्स है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम एक पानी के रूल पे समझते हैं कि पानी का जो एक रूल है जो एक जगह यूज किया जाता है। जैसे कि हम आप ही लोगों से पूछेंगे, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं बहुत सारी बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत अधिक फ्लोर बने रहते हैं। कुछ बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी बनती है जिसमें 5 फ्लोर, 6 फ्लोर, 10 फ्लोर, बहुत सारे फ्लोर रहते हैं। तो थोड़ा सा हम समझते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, 5 फ्लोर की एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग है जिसमें 5 फ्लोर हैं, 5 फ्लोर हैं, और इस 5 फ्लोर पे फैमिली रहती है। मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 फ्लोर की एक बिल्डिंग है। और इस 5 फ्लोर पे फैमिली रहती है और 5 फ्लोर पे पानी की जरूरत है, क्योंकि जहां इंसान रहेगा वहां पानी की तो जरूरत पड़ेगी। तो 5 फ्लोर पे पानी की जरूरत तो पड़ेगी, सुबह शाम दिन रात पानी की जरूरत पड़ती रहेगी। तो इस बिल्डिंग में पानी की सप्लाई के लिए व्यवस्था क्या किया गया है। मान लीजिए एक मोटर लगा दिया गया है, एक वाटर पंप लगा दिया गया है, मोटर से जो चलेगा और ये काम क्या करेगा कि ग्राउंड से पानी निकालेगा और क्या करेगा, सारे फ्लोर पे पहुंचाएगा। तो पानी के लिए हमने ये व्यवस्था कर दिया, यहां से एक पानी का पाइप निकाला गया और उसको सारे फ्लोर पे पहुंचा दिया गया, मान लीजिए ऐसे, और उसमें नल लगा दिया गया। समझिए, हम कैपेसिटर को चार्ज स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वो चीज हम इस नियम से आपको बताने जा रहे हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं। तो एक बिल्डिंग है, 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर पानी की जरूरत है और उसके लिए व्यवस्था क्या किया गया है। तो यहाँ पर वाटर पंप लगा दिया गया है, वाटर पंप लगा दिया गया है। अब इसको चला के पानी जो है जमीन से निकाल के सारे फ्लोर पे पानी की आपूर्ति की जाएगी, सप्लाई की जाएगी। अब जैसे ही मोटर को स्टार्ट किया जाएगा, मोटर जो है जमीन से पानी निकालना स्टार्ट करेगा और सारे फ्लोर पे पहुंचाना स्टार्ट करेगा। अब मान लीजिए मोटर जो है पानी निकालना स्टार्ट कर दिया, पहले फ्लोर के जो लोग हैं वो नल खोल दिए, तो पता चलेगा कि इनको तो प्रेशर में मिलेगा, ये नजदीक है, ये नीचे है, तो इनका जो नल होगा ये खोलेंगे तो पानी का प्रेशर इनको क्या मिलेगा, ज्यादा। अब उसी समय ऊपर वाले अपना नल खोलेंगे तो देखेंगे कि इनको तो पानी मिल रहा है लेकिन प्रेशर जो है पहले से क्या हो गया, ऊपर कम हो गया। अब उसी समय ये वाला जब 3rd फ्लोर वाले लोग अपना नल खोलेंगे तो इनको पता चलेगा कि पानी तो मिल रहा है लेकिन इनका जो पानी का फ्लो है, प्रेशर है, वो दूसरे वाले से भी क्या है, कम।
अब इसी समय अगर चौथा खोल देंगे अपना नल तो पता चलेगा कि इनके पास जो पानी का प्रेशर है वो बहुत कम हो चुका है, बूंद बूंद टाइप का मिल रहा है। और इसी समय अगर पांचवें फ्लोर के लोग अगर खोलेंगे अपना नल तो पता चलेगा कि इनके यहाँ पानी का जो प्रेशर है वो एकदम नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब सोच समझ सकते हैं, क्योंकि पाइप एक ही है। अब मोटर तो पानी निकाल रहा है, पाला वाला नल खुल गया, सारा पानी तो यहीं पे गिर रहा है। अब ऊपर जो जाएगा प्रेशर कम हो जाएगा, फिर थर्ड फ्लोर पे जाएगा वहां और प्रेशर कम हो जाएगा, फोर्थ पे जाएगा पता चला कि बूंद बूंद टाइप का मिल रहा है, और फिफ्थ पे जाएगा तो पता चलेगा कि वहां पर पानी तो मिल ही नहीं रहा है। और इस तरीके से अगर मोटर को हम 24 घंटा भी चालू करके रखें तो पता चलेगा कि पांचवें फ्लोर पे जो पानी है वो पहुंचने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं कि अगर बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर हैं और वहां पर पानी की व्यवस्था अगर करनी होती है तो इस तरीके से नहीं की जाती है, वहां पानी की व्यवस्था इस तरीके से नहीं की जाती है। अगर इस तरीके से की जाएगी तो फिर पानी की आपूर्ति जो है वो हर फ्लोर पे जब चाहे तब नहीं हो सकता है। तो उसके लिए उपाय क्या किया जाता है, तो उसके लिए हर फ्लोर के लिए छत पे क्या लगा दिया जाता है, पानी की टंकी। सारे फ्लोर के लिए छत पे क्या लगा दिया जाता है, पानी की टंकी। 4, 5 या 1 से 2 फ्लोर पे भी जोड़ दिया जाता है। अब ये जो मेन सप्लाई है मोटर की, वो जो स्टार्ट होगी वो कहाँ दे दी जाती है, तो वो डायरेक्ट फ्लोर में ना देके उसको डायरेक्ट हम कहाँ देते हैं, पानी की टंकी में, पानी की टंकी में। और मेन सप्लाई से जितने भी पानी की टंकी हम रखे रहते हैं सबको क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। और उससे फायदा क्या होता है कि मोटर दिन भर चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पता चला कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे मोटर चलाए गए और इसी में पूरा पानी का टंकी क्या हो गया है, फुल हो गया है। अब हमारे फ्लोर पे जो सप्लाई आती है वो सप्लाई कहां से आती है, तो इस पानी की टंकी से आती है, वो जो आती है इस पानी की टंकी से आती है। अब जब हमारा पानी का टंकी एक बार भर गया उसके बाद जिस फ्लोर पे जब जरूरत होगी तब नल खोल के हम क्या कर सकते हैं, पानी को पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। अब पानी जो है हमें पानी की सप्लाई बराबर होती रहेगी, जब जरूरत पड़ेगी तब। अब ये जो मेन लोड है इस पे भी लोड क्या हो गया, हमारा कम हो गया। मेन जो सप्लाई है इस पे भी लोड कम हो गया। क्यों, क्योंकि एक बार इस पे लोड कब तक था, जब तक टंकी भर नहीं गया, और जैसे ही टंकी भर गया इस पे भी लोड हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो ये व्यवस्था की जाती है पानी की सप्लाई के लिए। मतलब कि अगर पानी की आपूर्ति हमें सभी फ्लोर पे करना हो कि यहाँ पर जितने भी मेंबर है जब सबको जब चाहे तब पानी मिल जाए, तो उसके लिए पानी को स्टोर करना पड़ेगा। यही चीज होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो देखने में ऐसा दिखता है, लेकिन इसमें जो हम सप्लाई इन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वो एक जगह से करते हैं। सप्लाई जो इन करते हैं वो एक जगह से करते हैं और इसमें बहुत सारे सेक्शन लगे रहते हैं। मान लीजिए ये जो पीसीबी है ये बिल्डिंग हो गई, ये जो हमारी पीसीबी है ये एक बिल्डिंग हो गई, और इस पीसीबी में बहुत सारे सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन, और उसमें सप्लाई सबको सप्लाई चाहिए। जब ये पीसीबी ऑन होगी तो सारे सेक्शन एक साथ ऑन रहेंगे और सबको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए। जैसे इसमें जब सारे फ्लोर पे फैमिली रहेगी, लोग रहेंगे, तो सबको पानी की सप्लाई चाहिए। अब सबको पानी की सप्लाई जब चाहिए तब चाहिए, तो उसके लिए क्या कर दिया गया, पानी को स्टोर किया गया। अगर पानी को स्टोर नहीं करते डायरेक्ट देते हैं तो सबको आपूर्ति नहीं हो पाती। सेम वही कंडीशन हमारे बोर्ड में होता है। बहुत सारे सेक्शन होते हैं, सारे सेक्शन को ऑन एक ही समय होना होता है और सब अलग अलग मात्रा में बिजली की खपत अपना करते रहते हैं काम करने के लिए। लेकिन बिजली की जो सप्लाई होती है वो हर सेक्शन में अलग अलग नहीं दी जाती है, वो एक जगह इन की जाती है और सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस हर सेक्शन क्या होते हैं, ऑन होते हैं और अपना काम करते रहते हैं। अब जैसे ही बिजली की सप्लाई इन की गई, पहला सेक्शन ऑन हो गया, वो अपने अकॉर्डिंग जो है बिजली का खपत करना स्टार्ट कर दिया। अब वो सप्लाई उस सेक्शन से जैसे आगे बढ़ेगी वहां पर क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर उसके आगे जैसे बढ़ेगी वहां और कम हो जाएगी, और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि लास्ट वाले सेक्शन के पास बिजली की आपूर्ति नहीं मिल पाएगी। तो वो ऐसे हमारा अवरोध ना बने उसके लिए क्या कर दिया गया है, जैसे यहाँ पर पानी की टंकी लगा के स्टोर कर दिया जाता है ताकि हर फ्लोर पे पानी की सप्लाई जब चाहे तब मिले। उसी तरह हर सेक्शन में कैपेसिटर लगा दिया जाता है। जैसे ही सप्लाई इन होती है हम देखते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सबसे ज्यादा एम्पियर उसी समय लेता है जब हम स्टार्ट करते हैं। उस समय क्या होता है कि सारे कैपेसिटर तुरंत चार्ज होते हैं, ये पानी की टंकी तुरंत भरती है, और जैसे ही सारे कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं हमारा जो सर्किट का लोड है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब इस हमारे सर्किट में जो सप्लाई चलती है वो कैपेसिटर की सप्लाई से चलती है, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगते हैं तो वो मेन सप्लाई से अपने आप को चार्ज करते रहते हैं। तो यही रीजन है कि हमारे पीसीबी में इतने सारे कैपेसिटर जो हैं वो चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि हर सेक्शन में
बिजली की जो सप्लाई है वो पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे, और जो हम पीसीबी में वोल्टेज चेक करते हैं, सप्लाई चेक करते हैं, वो सप्लाई कैपेसिटर की ही होती है। वो मेन सप्लाई से अपने आप को चार्ज करते हैं और अपनी सप्लाई जो है वो पीसीबी में देते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हर सेक्शन को जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में सप्लाई मिल जाती है, और जब चाहें तब। और हमारा इससे फायदा ये होता है कि हमारे घर के जो इलेक्ट्रिक लोड होता है, वायर होते हैं, उन पे भी लोड कम हो जाता है। अगर कैपेसिटर यूज ना किया जाए तो हमारे घर के वायरिंग पे इतना ज्यादा लोड पड़ेगा कि हमारा वायरिंग खराब भी हो सकता है। लेकिन कैपेसिटर की वजह से शुरू में जब तक चार्ज होते हैं तभी तक लोड रहता है, उसके बाद लोड एकदम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही रीजन है कि हमारे सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ती है। अब बात आ गई कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है तो फिर बैटरी क्यों नहीं? बैटरी भी तो यूज कर सकते हैं, बैटरी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। लेकिन बैटरी और कैपेसिटर में अंतर है। बैटरी और कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने, चार्ज होने और डिस्चार्ज होने में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जिसके चलते पीसीबी में बैटरी यूज नहीं होता है, कैपेसिटर यूज होता है। वो क्या अंतर है, उसको भी हम पानी के रूप में समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास पानी का 2 बर्तन है, ये 2 बर्तन है, पॉट हैं, और इस दोनों में हमें पानी भरना है, और दोनों का थोड़ा सा बिहेव अलग है। इसमें पानी को भरने के लिए एक होल बनाया गया है, यही रास्ता है पानी जाने का, और इस बर्तन में कोई होल नहीं है, ऊपर से पूरा खुला हुआ है, ये पूरा खुला हुआ है और इसमें इतना ही खोला गया है। अब दोनों बर्तन में हमें पानी भरना है। अब सोच सकते हैं कि दोनों बर्तन में अगर हम पानी भरेंगे तो कौन सा बर्तन जल्दी भरेगा, क्योंकि इसमें पानी तो अब इसी होल के रास्ते से जाएगा, थोड़ा थोड़ा स्टोर होगा, और इसमें क्या है, पानी को पूरा भरिए, पूरा खुला हुआ, ये क्या होगा, जल्दी भरेगा। जी हाँ, यही अंतर होता है बैटरी और कैपेसिटर में। ये हमारा बैटरी हो गया, और ये जो है वो हमारा कैपेसिटर हो गया। बैटरी को अगर फुल चार्ज करना है तो चार्ज करने में समय लगता है, जबकि हमारा कैपेसिटर जो है वो सेकेंडों में चार्ज हो जाता है। तो एक तो अंतर ये हो गया कि हम बैटरी का, जहां कैपेसिटर की जरूरत है वहां बैटरी का यूज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए ये 2 सेकेंड में चार्ज हुआ, ये 20 मिनट में चार्ज हुआ, मान लीजिए। अब कहीं एक ही बार पूरा चार्ज देने की जरूरत पड़ गई, अधिक से अधिक जो भी चार्ज है, कहीं आवश्यकता पड़ गई, पूरा का पूरा चार्ज एक ही बार देना है, मतलब दोनों में पानी भर गया लास्ट में, और पानी को क्या करना है, जल्दी से कहीं देना है एक ही बार पूरी मात्रा में। तो हम इस बर्तन से एक ही बार पानी नहीं दे सकते, इस बर्तन से हम एक ही बार पूरा का पूरा पानी क्या कर सकते हैं, कम समय में दे सकते हैं। इसीलिए हमारे पीसीबी में बैटरी ना यूज करके क्या यूज किया जाता है, कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए बैटरी नहीं, कैपेसिटर ही स्टोर होता है। तो अब हम समझ गए कि हमारे पीसीबी में इतने सारे कैपेसिटर आखिर चार्ज को क्यों स्टोर करते हैं। अब दूसरा जो वर्किंग है कैपेसिटर का, वो है कि ये वोल्टेज को फिल्टर करता है। जो कैपेसिटर हमारे पीसीबी में लगे रहते हैं, पोलराइज, नॉन पोलराइज, उनका एक और काम क्या होता है, सप्लाई को फिल्टर करना, वोल्टेज को फिल्टर करना। अब बात आ गई वोल्टेज को फिल्टर करने का मतलब क्या है। तो हमारी जो पीसीबी होती हैं, पीसीबी, अगर आपको किसी भी सर्किट में तो ऐसा सर्किट दिख जाए, बोर्ड दिख जाए, तो हम ये समझ जाते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बोर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जिसमें डीसी सप्लाई चाहिए। अब इस बोर्ड में जितने भी आईसी लगी हैं, इन सबको ऑपरेट होने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए। तो पीसीबी आपको दिखा के समझ जाइए उसमें डीसी सप्लाई की जरूरत है। लेकिन हमारे घरों में डीसी सप्लाई तो होता नहीं है, हम किसी भी डिवाइस को एसी में लगाते हैं। तो जब हम डिवाइस को एसी में लगाते हैं तो एक सर्किट बनाया जाता है, पावर सप्लाई की सर्किट, जहां पर उस एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इस बोर्ड को डीसी सप्लाई मिल सके। तो जब एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है तो उस समय जो डीसी सप्लाई बनती है वो प्योर डीसी नहीं रहती है, उसमें बहुत सारे रिपल, नॉइज रहता है। तो डीसी तो बन जाता है हमारा, बहुत सारे सर्किट बना के एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उस डीसी को प्योर करने के लिए, ताकि आगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट हैं उनको प्योर डीसी चाहिए, तो उनको प्योर डीसी प्रोवाइड करने से पहले उस डीसी को प्योर करना पड़ता है, जो कि तुरंत एसी से डीसी में कन्वर्ट किया गया रहता है। तो एसी से डीसी में जब सप्लाई बनती है और उसको प्योर करने के लिए, फिल्टर करने के लिए वहां पर लगा दिया जाता है क्या, कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर डीसी में। तो आप किसी भी पीसीबी में देखेंगे पावर सप्लाई में जो बड़े बड़े कैपेसिटर लगे रहते हैं, यही फिल्टर कैपेसिटर कहलाते हैं। जो साइज में हर कैपेसिटर की अपेक्षा क्या दिखेंगे, सबसे बड़े रहेंगे, वो हमारे फिल्टर कैपेसिटर होते हैं, जिनका काम होता है डीसी सप्लाई को फिल्टर करके प्योर बनाना।
तो जहां एसी से डीसी बनता है वो सप्लाई तो इसमें आ जाती है, लेकिन इसके बाद जो सप्लाई डीसी आउट होती है वो हमारी प्योर डीसी होती है, उसमें किसी प्रकार का नॉइज या रिपल नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज को फिल्टर करने का भी काम करता है। अब कैपेसिटर की जो अगली वर्किंग है वो है हमारी कि ये सप्लाई को स्मूथ करता है, सप्लाई को स्मूथ करता है। अब सप्लाई को स्मूथ करने का मतलब क्या? सप्लाई को स्मूथ करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने पीसीबी में सप्लाई इन कर दिया, सारे कैपेसिटर चार्ज हो गए, काम हो रहा है, लेकिन जैसे ही इनपुट में सप्लाई वेरिएशन हुआ, कुछ समय के लिए कम हो गया। अब इनपुट में तो कुछ समय के लिए कम हुआ, लेकिन वो जो वेरिएशन हुआ वो आउटपुट में देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जिस समय सप्लाई कम हुई उस समय कैपेसिटर अपने पास जो स्टोर करके रखा है, उस समय अपना स्टोर किया हुआ सप्लाई आगे देके वो वेरिएशन को आउटपुट में होने नहीं देता है, उसको स्मूथ रखता है। इसलिए कहा जाता है कि कैपेसिटर जो है वो सप्लाई को स्मूथ करने का भी काम करता है। मतलब इनपुट में वेरिएशन हो जाए तो वो वेरिएशन आउटपुट में होने नहीं देता है। ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक मेन नल है, एक मेन नल है जिसमें सप्लाई, पानी की सप्लाई आ रही है, लेकिन ये जो सप्लाई है वो फिक्स नहीं है, वेरिएशन में आ रही है। कभी नल से पानी तेज आने लग रहा है तो कभी नल से पानी जो है वो कम हो जा रहा है, कभी तेज हो जा रहा है कभी कम। मेन नल यही है, इनपुट इसी से पानी आ रहा है, लेकिन इसमें वेरिएशन है, कभी तेज हो रहा है कभी कम हो जा रहा है। लेकिन हमें आउटपुट में जो सप्लाई दे रही है हमारे पीसीबी में, उसमें ये वेरिएशन होने नहीं देना है। अगर इनपुट में भी हो रहा है तो ये वेरिएशन आउटपुट में हमें क्या करना है? रोक के रखना है। तो उसके लिए अगर यहाँ पर एक पानी का कोई बड़ा सा टंकी लगा दिया जाए, पानी का कोई बड़ा सा टंकी लगा के और इसी नल से जो वेरिएशन में पानी आ रहा है इस टंकी को भर दिया जाए, ये टंकी क्या होगी? हमारी भर गई। अब ये टंकी जो पानी से भर जाएगी, अब हमें जो सप्लाई लेना है इसमें हम क्या करेंगे? एक नल लगा के लेंगे। समझिएगा इस चीज को, इसमें हम क्या करेंगे? एक नल लगा के लेंगे। अब हम पानी अगर यहां से लेते हैं तो हमें यहां से पानी एक प्रेशर में मिलेगा, एक बराबर मिलेगा, जितना चाहे उतना हम ले सकते हैं। यहाँ पर इनपुट में वेरिएशन हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये तो टंकी भरी हुई है। अब ये टंकी भरी हुई है तो हम यहाँ से जो लेंगे वो हमें प्रेशर में मिलेगा। भले ये टंकी का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन हमें जो यहाँ पे इनपुट में वेरिएशन हो रहा है वो आउटपुट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो टंकी है यही तो हमारा कैपेसिटर का काम कर रही है, चार्ज को स्टोर करने का काम कर रही है। तो इतने सारे कैपेसिटर जो हमारे पीसीबी में देखने के लिए मिलते हैं वो सप्लाई को स्मूथ रखने का भी काम करते हैं कि अगर इनपुट में कुछ वेरिएशन हो जाए या उसके पहले वाले सेक्शन में खपत ज्यादा हो जाए तो वो वेरिएशन अगले वाले सेक्शन में ना पड़े, उसके लिए हर सेक्शन में कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोर करके रखते हैं। जहां पर वेरिएशन कम होती है, सप्लाई कम होती है, वहां अपना चार्ज देके सप्लाई को आउटपुट में स्मूथ रखते हैं और फिर खुद को अपने चार्ज से क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो कैपेसिटर है वो सप्लाई को स्मूथ करने का भी काम करता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि इतने सारे कैपेसिटर जो है हमारे पीसीबी में क्यों यूज किए जाते हैं और उनकी वर्किंग क्या है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से उत्साहित होकर ही हम लोग वीडियो को सोचते हैं कि किस टॉपिक पे बनाया जाए, क्या आपके सामने रखा जाए। तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए और हो सके तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।